हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉक डे प्राइमेट्स। तो हमने ये नई एक सीरीज शुरू करी है फिलोसॉफिकल प्राइमेट्स नाम से, जिसमें हम एक दूसरे से फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरा आर्यन तुझसे ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी ड्रीम, मतलब हमें सपने क्यों आते हैं बेसिकली। तेरे हिसाब से इसके पीछे थियोरी क्या है अकॉर्डिंग टू यू। सपनों का मेरे को एग्जैक्ट बायोलॉजिकल रीजन तो पता नहीं, बट हाँ। सपने तब आते हैं जब हम रेम स्लीप में होते हैं। और स्लीप के हम्म। 4 फेजेस होते हैं और 90 मिनट्स की हाँ। स्लीप में। और वो हाँ। रेम साइकिल शायद 15-20 मिनट कुछ की होती है। हाँ। तो उसमें वो ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स मतलब बहुत रैंडम होते हैं। और अगर तू कभी नोटिस हाँ। करेगा, जो भी ड्रीम्स आते हैं हम्म। वो हाँ। कहीं ना कहीं तूने कुछ देखा हो उससे रिलेटेड होगा, मतलब तूने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा या तेरे दिमाग में हाँ। कुछ डीप इनसाइट चल रहा होगा। बिल्कुल नया कुछ भी नहीं हम्म। होगा। हाँ। तू सोच भी नहीं पाएगा कि तेरे दिमाग में ऐसे पीछे एक चीज चल रही है, उसके बारे में हाँ। मतलब सबकॉन्शियसली सोच रहा है, बट वो हम्म। ड्रीम में आ जाएगी। हाँ। और तो हाँ। सोच हाँ, मतलब ये एक थियोरी है। अंदर मेरी चल रही थी, मेरे को हम्म। पता भी नहीं चल रहा था चल रही थी। एक हल्का सा हाँ। मतलब एक लाइट सा मेरे को था कुछ है, हाँ। बट वो ड्रीम में दिख जाती है। और ड्रीम बिल्कुल रैंडम होंगे और दिखाएंगे वही चीज जो हम हमारे दिमाग में चल रही होती है। कहीं ना कहीं थोड़ी तो बहुत ही। थोड़ी बहुत और भी नहीं, तेरे मतलब हिसाब से, नहीं करता हर बंदे का। तो तेरे हिसाब से ड्रीम का एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी से कोई कंसेप्ट हो सकता है लिंक, कि आप पता हमें एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी का जिस्ट मिलता हो, पॉसिबिलिटी है। कि और कुछ एक अलग ड्रीम में सिचुएशन ये भी हम। होता है, मतलब अगर ये ड्रीम में मतलब टाइम अलग चलता है। हम्म। यहाँ पे अगर 1 मिनट बीते हैं तो वहां पे 10-15 मिनट 1 घंटा बीत चुका होगा। ये है रिलेटिव स्टडी, बहुत मतलब फास्ट लिटरली चलता है। होता है लिटरल सेंस। हाँ, ड्रीम में टाइम अलग होता है। अच्छा, हाँ हाँ, फिर तो ये हो सकता है कि एक ऑल्टरनेटिव किसी सिचुएशन का हमें एक जिस्ट मिलता हो, एक हमें हल्की सी वाइब आती हो, ये भी हो सकता है ड्रीम का एक एक सेंस में। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम ड्रीम में मतलब जीते हो। हम ये जो है ये सोने वाला टाइम है, ये हाँ, एक ये ड्रीम भी, है, ये तो। ये भी चल रहा है अभी। हाँ। और जो हम ड्रीम करते हैं वो रियलिटी हो। नहीं, हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कहीं ना सारी कहीं है। वो किसी और के लिए रियलिटी हो सकती है जो हमारे लिए ड्रीम हो। क्या पता वो हाँ कोई रियल ऑल्टरनेट यूनिवर्स में वो कुछ इंस्टेंसेस चल रहे हो जिसका हमें अलग 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 हाँ, पैरेलल सिचुएशंस दिखती हैं, जो हम कई बार फिगर आउट सोच भी रहे होते हैं कि क्या पता अगर ऐसा होता कनेक्टेड तो है फिर मतलब कैसे सब। रिएक्शन होता। और एक दूसरे हाँ। के इंस्टेंसेस एक दूसरे को दिख रहे हैं। हाँ। 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 क्या पता और ऑल्टरनेट रियलिटी में जो मैं हूँ वो कुछ सोच रहा हो और वो मेरे को ड्रीम में दिख रहा है। हाँ, क्या ये पता वही ऑल्टरनेट वही। रियलिटी वाला मेरे को कुछ सिग्नल। हम्म। और ड्रीम में एक टाइप होता है लूसिड ड्रीमिंग, उसमें मतलब तुम ड्रीम कर हाँ, रहे हो लूसिड ड्रीमिंग, बट ड्रीम हाँ तुम्हारा कर अपनी रहे हैं बॉडी और पे फुल कंट्रोल कर कंट्रोल है। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम कुछ भी कर सकते हो। और मतलब हम्म। तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, तुम्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल लगेगा। और तुम हाँ, ओपन हो मतलब कुछ भी करने के लिए, तुम जो सोचोगे वो आ जाएगा सामने। काइंड ऑफ और तुम्हें इंसेप्शन एक जैसे अलग, मूवी का एक कंसेप्ट है। हाँ, मतलब एक अलग वर्ल्ड में तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, तुम जो हम्म। चाहे कर सकते हो उससे। मतलब फुल्ली इंजॉय कर हाँ। सकते हो जो इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर सकते। और वो भी एक एक होता है possibility। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, तुम अपनी बॉडी से बाहर निकल जाते हो उसमें। हाँ, वो एक अलग कंसेप्ट है, सोल हाँ। बाहर निकल गई, वो कुछ निकल गई और सोल का एक अलग प्लेन में है। तुम बाहर से देख पाते हो और तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो इस फिजिकल वर्ल्ड वाले। हाँ। और हम्म। और मतलब उस टाइम पे जब तुम एस्ट्रल प्रोजेक्शन करोगे, उस टाइम पे जो हाँ। वर्ल्ड मतलब सिचुएशन होगी, मतलब अगर ये पेंसिल यहाँ पे रखी है हाँ। तो जब हाँ। हाँ। एस्ट्रल हाँ। प्रोजेक्शन करोगे तुम्हें यहीं पे दिखेगी। और तुम अगर अच्छा। किसी और के घर में चले गए एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके, तुम्हें एग्जैक्ट हम्म। उस टाइम पे जो तो घर होगा वैसे दिखेगा, तुम उसमें गए भी कभी ना हो, हम्म। पर तुम्हें वही हाँ, दिखेगा जो उस time होगा। ये कुछ तो नियरली आफ्टर डेथ भी तो एक्सपीरियंसेस में होता है ना, कि वो वापस लाइफ में आ जाते हैं। तो वो कुछ उनका टाइम होता है जो उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो लिटरल सेंस में। कभी देखा होगा हाँ, तूने, कोई बंदा मतलब डेड डिक्लेयर हो जाता है लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा लाइफ में आ जाता है, तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस ऐसे शो करता है कई सेंस में कि वो एक एस्ट्रल प्लेन में हम्म गया था। मैंने एक तो स्टोरी सुनी थी कि एक बंदा कोमा में था। हाँ तो हाँ हाँ। मतलब बहुत टाइम तक जब वो कोमा से बाहर आया तो उसने बताया हाँ। जब वो कोमा में था, कोमा में भी उसे दिख रहा था कि वो हॉस्पिटल बेड में है एक, हाँ, वो बेड कोमा में, के अंदर हाँ जो हाँ। उसके माइंड में चल रहा था। तो जो हाँ। नर्स थी तो कह रही थी एक सामने गेट दिख रहा था उसे, हाँ। कोमा के बेड से एक गेट दिख रहा था, नर्स कह रही थी खोलना मत। वो कह रहा था मेरे को बाहर जाना है, देखना क्या है। वो कह रही थी मत खोलना मत अच्छा। खोलना। वो जैसे ही उठी हाँ तो उसने हाँ। गेट खोला, वो कोमा से बाहर आ गया। हाँ।
रियल वर्ल्ड में आ गया। ओ अच्छा। तो वही हाँ मतलब बहुत ज्यादा ब्रेन। मिस्टीरियस है हाँ ह्यूमन ड्रीम तो खैर माइंड। कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया, और मेरे को जो दूसरी थियरी यही लगती है कि ब्रेन हमारा अलग अलग पॉसिबिलिटीज में जज कर रहा होता है कि वो कैसे एक्ट करेगा बेसिकली। क्योंकि कई तूने ड्रीम्स हाँ, ऐसे देखे होंगे प्रिपेयर जिसमें कर तू रहा है। परेशान है, मतलब वो एक तरह से प्रिपरेशन ही है, वो देख रहा है कि हाँ इस चैलेंजेस में वो कैसे एक्ट करेगा बेसिकली। और तेरे पास कुछ हम्म। ऐसी सुपर नेचुरल टाइप पावर भी नहीं होती, तू कई बार नोटिस भी करेगा ब्रेन में तो एक उसी फॉर्म में होता है जैसे तू नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रेन ब्रेन मतलब हाँ, जो ड्रीम्स होते हैं वो काफी हद तक काफी रियलिटी रियलिस्टिक दिखाता है। होते हैं एक सेंस में। हाँ तो वो एक चीज है, बट कैरेक्टर्स अगर भी वही तुझे अगर तुम दिखेंगे। लूसिड ड्रीमिंग करना सीख गए, हाँ फिर तो तुम हाँ फिर कुछ किंग तुम हो, अलग अलग फिर तुम काफी कुछ भी पोर्टल्स करो। खोल सकते हो, अलग रियलिटी। हाँ, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर ली फिर तो हाँ कुछ फिर बात तो ही नहीं, फिर तो। तुम सोल से सीधा कनेक्ट हो सकते हो, वो एक चीज है। हम्म। हम्म, तो अब मैं पूछता हूँ, हाँ इज इट बेटर फॉर अ पर्सन टू हैव अ ब्रॉड नॉलेज और अ डीप नॉलेज? ब्रॉड नॉलेज इन विच सेंस, मतलब फिर भी थोड़ा एक मेरे को थोड़ा एक ब्रॉड बार और नॉलेज बेस होना एक्सप्लेन चाहिए कर। मतलब एक बंदे का जनरली, या डीप नॉलेज बेस हम्म, होना चाहिए? किस कंसेप्ट को लेके बेसिकली, मतलब किस सेंस में कहना चाह किसी रहा भी है? चीज जनरल, ब्रॉड किसी नॉलेज मतलब टॉपिक को जनरल, लेके। मतलब उससे बहुत चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, या डीप हाँ नॉलेज हाँ, मतलब किसी एक चीज की मतलब ढंग से नॉलेज होनी चाहिए? मेरा कंसेप्ट अगर इस पे देखेगा तो मेरे हिसाब से डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ब्रॉड नॉलेज इतनी भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अब देख ब्रॉड नॉलेज का सेंस क्या है कि मतलब तेरे को अपने फील्ड के रिलेटेड वर्क पता है और आगे और भी चीजों के बारे में पता है, लेकिन आज के वर्ल्ड में जब हमारे हम्म। पास इंटरनेट है तो काफी हद तक इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, तो उसको स्टोर करने का आई थिंक फायदा नहीं है सच ब्रेन में इतना ज्यादा। तो अगर हम डीप नॉलेज वो उस चीज की अगर हम ज्यादा लें अपनी फील्ड की, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा हमें बेटर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जैसे हेनरी फोर्ड ने भी कहा था ना कि मैं ये चीजें याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, काफी सारी चीजें उसके लिए तो मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, उसके लिए पूरा बंदा जो मेरे को ये चीजें बता सके। तो वही मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी कंसेप्ट को लेके जितना डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद ना ब्रॉड नॉलेज तो तू सीख कर सकता है कहीं से भी, लेकिन वो डेप्थ वाली नॉलेज तुझे तभी आएगी जब तू उसमें बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाएगा, और वो इतनी इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होती काफी हद तक डीप नॉलेज की। तो मेरे हिसाब हाँ, से वो एक चीज है, तो जितना इम्बाइट करेगा उस इन्फॉर्मेशन को वो तेरे लिए कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर रहेगी उस फील्ड में जिसमें तो वर्क बट कर रहा है बेसिकली। डीप नॉलेज तो है, पर ब्रॉड भी तो जरूरी है एक सेंस में। तुम्हें, वर्ल्ड तो कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें मतलब एक हाँ लेवल पे नेसेसिटी है कि तुम्हें हर चीजों की मतलब ज्यादा चीजों के बारे में कुछ ना कुछ ऊपर ऊपर का ही पता हो। डीप तो तुम्हें नॉलेज है अपनी फील्ड में पर्टिकुलर, बट ब्रॉड भी तो होनी हाँ, चाहिए हर चीज। लेकिन ब्रॉड लेके तो क्या करेगा, मतलब कितना हद तक तू उसको कर सकता है यूटिलाइज, ये भी तो सोच। यूटिलाइज होगा अब, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब हमारा वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें नीड है हर एक चीज की हमें पता हो। चाहे थोड़ा थोड़ा ही पता हो। हाँ, ऊपर ऊपर के बिल्कुल बहुत कम पता हो, बट कुछ तो हो। वो तो एक्सपीरियंस ही आ जाता है। मैं सीख करने की बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम सीख कर रहे हो, इफ यू आर विलिंगली वॉलेंटरी सीकिंग देन गो फॉर डीप नॉलेज इन अ पर्टिकुलर हम्म। फील्ड। लेकिन अगर तुम्हें कहीं से नॉलेज एक्सपीरियंसेस गेन हो रहे हैं, वो तो तुम उसके लिए तो हमेशा ओपन रहो, वो कहीं ना कहीं मैं डिनाई नहीं कर रहा फैक्ट। वो हम्म। तुम्हारे ऊपर है, तुम कॉन्वर्सेशन करो, नए लोगों से मिलो, उनके नए आइडियाज लो, जानो, इन्फॉर्मेशन सीख करो, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब तुम वॉलेंटरीली खुद से अगर सीख कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो बेटर है कि हाँ तुम डीप नॉलेज की तरफ ही जाओ, जो फील्ड तुम्हारी है बेसिकली, जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज है, वो तुम्हें काफी बेनिफिशियल हम्म। रहेगी। क्योंकि ब्रॉड नॉलेज की भी कोई मेरे हिसाब से अगर ब्रॉड नॉलेज हम एक्सेसिवली सीख भी कर रहे हैं ना तो उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा हाँ, ब्रॉड लिमिट नहीं नॉलेज है। भी है। एग्जैक्टली तो उसके लिए हम भागने से, उसके पीछे भागने के बजाय कि हम इसको भी कवर कर लें उसको भी कवर कर लें, इतने सारे डोमेन्स को कवर करने से बेटर है कि हाँ हम एक ही चीज में डीप नॉलेज गेन करें, बजाय बहुत सारे डोमेन्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेने के। वॉलेंटरीली अपने आप आ रही है तो वो एक अलग सेंस है, हाँ, काफी हद तक तुझे कहीं कहीं से कुछ कुछ नॉलेज मिलेगी, वो गेन कर। बाकी अपना मेन फोकस जो है वो रहना चाहिए अपना डीप डीप नॉलेज में, बेसिकली जो तुम्हारी फील्ड है जिसमें तुम्हें वर्क करना है एक्चुअली, उसमें बहुत तो जरूरी है डीप तू नॉलेज। क्या कहेगा कि एक बंदे को जर्नलिस्ट होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए? मेरे हिसाब से आज की डेट में तो स्पेशलिस्ट की वैसे है डिमांड, तो हर जगह ही देख ले। क्योंकि ऊपर ऊपर नॉलेज अब आज की डेट में सबको कहीं ना कहीं हो रही है। पहले होता था कि अवेयरनेस बहुत कम थी, कुछ ही चीजें लोगों को पता होती थी, मतलब तेरे को ये है कि नॉलेज सीख करने के लिए तुझे एक पर्टिकुलर जगह जाना पड़ता था, कुछ यूनिवर्सिटीज में, समझ रहे हो उस चीज को। हाँ। तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक स्किल सेट, एक इंफॉर्मेशन इम्बाइट करने के लिए तुझे
एफर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टेंटली उसको सीख करने से बेटर है कि हम एक स्पेशलाइज्ड हो जाए, थोड़ा उसे लिमिट कर ले अपना हाँ। डोमेन, बजाय हर कुछ सीख करने, हर चीजें सारी चीजें सीख करने के। तो वो कहीं ना कहीं हमारे हम्म। लिए इस स्टेट में बेटर रहेगा, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है ब्रॉड नॉलेज की, और वो इस लेवल हाँ। तक बेनिफिशियल भी नहीं है। अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है, हम्म। तुम्हें इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, तुम सुन सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि तुम उसमें भी सोच रहे हो कि मैं हाँ। इसमें एक्सपर्टीज गेन करूं। तो वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वो है, एक दूसरी हम्म। चीज, मतलब मेरे हिसाब से वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उससे बेटर है कि इनवॉलेंटरी आ रही है, फिर ठीक है। हाँ, तो वो ठीक है, एक्सपीरियंसेस गेन करो, लोगों से सीखो, नई नई चीजें जानो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खुद से हम्म। तुम अगर अप्रोच कर रहे हो, तो वो तुम्हारा साइड होना चाहिए कि तुम्हारा डीप नॉलेज है, तुम्हारा जो बेसिकली इंटरेस्ट वाला डोमेन है। तुम हम्म। तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम बिना बात देखने में लगे पड़े हो स्पोर्ट्स के बारे में, कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर क्या था क्या नहीं, बस दूसरों को, मतलब हाँ, तुम जिससे वो तो कॉन्वर्सेशन बेकार में है। अपनी वो इमेज बना लो, बेसिकली जो भी होता है। तो पर्पस यही है ना, ब्रॉड नॉलेज का तुम्हारा मेन कंसेप्शन ही यही है ना, क्योंकि तुम चाहते हो वहां पे आउटशाइन करना या जो भी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से वो कहीं हम्म। काफी हद तक बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि एक टाइम बाद वो तुम्हें यूज हाँ। ही नहीं आएगी। वो एक सर्टेन टाइम के लिए ठीक है, और मेरे हिसाब से उसको सीख हम्म। करना कोई इतना बेनिफिशियल है नहीं इन लॉन्ग रन। तो वो एक चीज है। हाँ।